देखो, एस्ट्रोलॉजी कंसल्टेशन की अगर मैं क्विकली कहूँ तो जरूरत इसलिए है कि जब आपकी लाइफ में कॉम्प्लिकेशन है, आप एफर्ट्स बहुत कर रहे हो बट रिजल्ट नहीं आ रहे, कब तक नहीं आएंगे, हाँ क्या है आगे, ये जिस दिन आपको पता लग जाता है ना, बिल्कुल। आप उस कॉम्प्लिकेशन को भी बियर कर लेते हो, ये पता चल जाए कि भाई 2 साल बाद समय ठीक होगा, ठीक होगा। तो आदमी को एक वो मिल जाती है, ढांढस बन जाता अब है। जिस लेडीज को मैंने बोला कि मल्टीपल अफेयर होने के बावजूद, हालांकि हर महीने 20 दिन पे फोन आता, अब नहीं चलेगी, अब नहीं चलेगी, लेकिन चलाते चलाते मैं वहां तक ले आया जहां अब खुद चलेगी। और मुझे मालूम है कि और साल भर के बाद से ना अब उनको मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी भी नहीं। नहीं पड़ेगी। लेकिन एक सेल्फ सेटिस्फिकेशन मुझे ये है कि मैंने घर बचाया। जब इस दुनिया से मैं जाऊंगा ना, तो पाप की गठरी लेके नहीं जाऊंगा, एक संतुष्टि लेकर के जाऊंगा कि मैंने जो काम चुना था उस काम से मैंने लोगों की हेल्प। एटलीस्ट 2 घर तो आपने मुझे बता ही दिए। नहीं, ये तो ना एक छोटे से एग्जाम्पल है जो आपके सामने आ रखे हैं। मेरी लाइफ में एग्जाम्पल का ना अंबार है, और मैं आगे भी कभी जब आप बुलाएंगे तो मैं एक एक केस हिस्ट्री पे डिस्कशन करूंगा, आप मानोगे कि ऐसा है। तो मैं बेसिकली कभी भी कंसल्टेशन में ना 90% मामले में आपको बोलता हूं कि आप खुद करो, और वही इफेक्टिव भी। भाई मैं भी तो एस्ट्रोलॉजर हूं ना। ये राहु का टाइम जब आता है तो ये थोड़ी कहता है आचार्य राजकुमार पांडे आप हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हम आपको कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। वो तो मुझे भी घुमाता है। बल्कि मुझे लगता है एस्ट्रोलॉजर्स को ज्यादा अफेक्ट करते हैं। बिल्कुल करेगा, क्योंकि आप देख रहे हो सारे इंपैक्ट को और समझ करके भी कंफ्यूज होते हैं, और आप दूसरों की कुंडलियों में भी पंगे ले रहे हो। पंगे ले रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात है। तो अभी एक छोटी सी बात आपको बताता हूँ। मेरी कुंडली में अभी अपने पे ही एग्जाम्पल दे दूँ, मार्च 2023 से बुध में शनि का अंतर शुरू हुआ, दशा परिवर्तन जिसको मैं बोल रहा था। दशा परिवर्तन होता है ना, तो मैंने देखा है कि लोगों की बैंड बजती है। किसी का हार्ट का सर्जरी हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, किसी का कुछ हुआ। अब मेरी वाइफ भी, क्योंकि घर में माहौल होता है जिसका, तो महिलाएं भी सीख जाती हैं। बिल्कुल सर, मैं सीख गया हूँ अभी बैठे 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 बैठे, हाँ। तो मेरी वाइफ बोल रही है आपका दशा परिवर्तन आ रहा है, मेरा दिल बैठ रहा है। मैंने कहा क्यों? कह रही है नहीं, आप जितनी बातें करते हो, जितने लोगों को देखा मैंने इसी समय परेशानी देखा, रियली प्रॉब्लम वाला टाइम होता है। मैं ना अयोध्या, अभी ये बात यहाँ थोड़ी सी ला रहा हूँ, मैं अयोध्या आज तक इतनी बार गया हूँ कि काउंटलेस है। आज से नहीं, बहुत पहले से, क्योंकि मैं भगवान सीताराम जी की उपासना करता हूँ, तो अयोध्या तो मेरे लिए सबसे बड़ा तीर्थ। बड़ी अच्छी बात लगी आपने बोला भगवान सीताराम जी। हाँ, नहीं तो लोग राम जी का छोड़ देते, राम जी का नाम लेते हैं, सीता जी को नहीं नहीं नहीं, माता जी तो मेरे लिए प्रथम है। ये जो मैं वैष्णव तिलक लगाता हूँ मैं, ये जो बिंदी है, ये माता सीता ही है। अच्छा, ये उन्हीं के लिए है। तो भगवान सीताराम जी मेरे आराध्य हैं। आज तक ना कभी वहां पर मुझे किसी बंदर ने ऐसे भी नहीं देखा। अच्छा। और अभी 1 दिसंबर को मैं अपने पेरेंट्स को लेके गया था रामलला के दर्शन करवाने, और एक बंदर आता है और मेरी बाजू काट लेता है, ऐसे जबड़े में फंसा के खींचा उसने, और उतनी दूर जाके बैठ गया। काटने के बाद मैं उसको देख रहा हूँ, मेरे को देख रहा है, ब्लीडिंग चालू हो गई। अभी एंटी रेबीज वैक्सीन लग रही है मुझे, लग रही है। लेकिन मेरे मन में एक भाव आया, शायद ये दशा परिवर्तन जो दशा परिवर्तन था, ठाकुर जी ने रामदूत को बोल करके, हनुमान को बोल कम में करके खड़ा। मेरा कलेश काट दिया। आपके साथ ना मेरा अपॉइंटमेंट पिछला फिक्स था जी, और वो अचानक ना कैंसिल होता है। बिल्कुल। ये आप, अब आपके सामने की बात बता रहा हूँ, देखो कैसे हाँ जी, डेस्टिनी बदलती है। जी। लेकिन मेरे को आया था कि कोई बात नहीं, वो अगर जो कैंसिल है ना, आप ये एपिसोड शूट कर लो आगे। मैं सुबह घर से 5:30 बजे सेल्फ लगाता हूँ गाड़ी में, 1 किलोमीटर चलता हूँ, मेरी गाड़ी हीट का सिग्नल देती है। अच्छा, मतलब उस दिन आपका शूट किसी के साथ भी नहीं होना था? नहीं होना था, हीट का सिग्नल। अभी देखो इस पर कहानी क्या है। हीट का सिग्नल आता है, मैंने गाड़ी बंद की। अब भाई आजकल गाड़ियाँ सारी इलेक्ट्रॉनिक हैं, आग लग गई तो बाहर भी नहीं निकल पाओगी। मैंने मैकेनिक को फ़ोन किया, वो कह रहा मैं गाड़ी लेके आ रहा हूँ, आप निकल जाओ, ये गाड़ी ले जाता हूँ। मैंने कहा ना, अब मैं नहीं जाऊँगा। मैंने गाड़ी को 2-3 बार, 1 किलोमीटर गया था, तो थोड़ा थोड़ा करके धीरे धीरे गैरेज में लाके मैंने गाड़ी खड़ी कर दिया। 8 बजे मैकेनिक आया, उसने गाड़ी चालू की, चला के ले गया, कहीं हीटिंग नहीं, कुछ नहीं। अपने यहाँ ले आके गाड़ी खड़ी की और गाड़ी को मारा पीछे से दूसरी गाड़ी ने, गाड़ी पूरी बैठ गई अंदर। यानी उस दिन मेरा टाइम खराब था, लेकिन ठाकुर जी ने बचा दिए। तो मैं तो ये मानता हूं कि अगर जो भगवान के प्रति आप समर्पित हो, भगवान आपको साइन देता है, साइन देता है, रुक जा, समझ जा और बचा ले अपने आप। हाँ।
तो बुरा टाइम तो मेरा भी चला, लेकिन ठाकुर जी की कृपा से बच गए। तो ये है जी इसमें।